उसने एक भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। ठीक उसी वक्त अचानक एक विशाल पैर दिखाई दिया और राक्षस स्पष्ट रूप से उसके सामने वाली छोटी भेड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैक को पकड़े जाने का डर था और वह कांप रहा था। उसने आतंक में देखा कि राक्षस ने भेड़ को पूरा निगल लिया। उसके पास छिपा उसका दोस्त माइक घटना को देखने के लिए छिपकर झांक नहीं सका, लेकिन ठीक उसी पल राक्षस को अचानक इंसान की गंध मिली जब वे अभी भी भौचक्के होकर देख रहे थे। जैक के आश्चर्य की बात यह थी कि राक्षस उसकी ओर से चलकर चला गया, केवल माइक के पीछे वाले बड़े पेड़ को उखाड़ फेंका। एक पल में माइक का छिपने का स्थान खुल गया। माइक को पता था कि वह खतरे में है और वह पागलों की तरह भागा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो राक्षस ने उसे जमीन पर दबोच लिया। धीरे धीरे राक्षस नीचे झुका, फिर उसकी विशाल आंखों और नाक की गंध के जरिए उसने पक्का किया कि यह खाना है। पास में मौजूद एलियास ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और माइक को बचाने के लिए दौड़ा। ठीक जब राक्षस उठने वाला था, उसे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने एक क्रूर झटके में एलियास को दूर फेंक दिया। जैक जो अपनी आंखों के सामने देख रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि राक्षस ने अपने पैर से तलवार निकाल ली, फिर एलियास को जैक के सामने से उठाकर ले गया। जब जैक ने देखा कि राक्षस उसकी ओर आ रहा है, उसने जल्दी से पानी में छलांग लगा दी। सौभाग्य से बारिश ने उसकी गंध को छिपा दिया था। इसके बाद राक्षस उसके पास से चला गया। राक्षस के जाने के बाद जैक पानी से बाहर निकला और तेजी से उसका पीछा किया। कुछ ही देर में वह राक्षस की गुफा में पहुंच गया। जब उसने अपने दोस्तों को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि माइक को पहले ही एक फ्लैट ब्रेड पर फेंक दिया गया था। एक रसोइया ने उस पर मसाले छिड़के और पास में खड़ी राजकुमारी आतंक में जम गई। स्थिति तब और खराब हो गई जब राक्षस ने न केवल अपनी नाक खुजलाई बल्कि अपने बनाए खाने का एक टुकड़ा चखने के लिए काट लिया। फिर राक्षस ने माइक को फ्लैट ब्रेड में लपेट दिया। अगला सामान राजकुमारी थी। रसोइया दुविधा में पड़ गया। यह निश्चित नहीं था कि उसे कैसे तैयार करना है। तभी राजकुमारी अन्ना ने जमीन पर जैक को देखा। वह जानती थी कि जैक उसे बचाने आया है। जब राक्षस दूसरी ओर देख रहा था, जैक पिंजरे के पास छिप गया, लेकिन ठीक जब वह पिंजरा खोलने वाला था, उसे समझ आया कि पिंजरा राक्षस का बना